17th ग्रुप एलिमेंट में बेसिकली क्या आ जाएगा आपका, हेलो ग्रुप आ जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस ऑल आर द 17th ग्रुप एलिमेंट। 17th ग्रुप एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन and and एस्टेटाइन, these are the 17th group elements, इसको कहते हैं। and these elements are also called हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। अगर हैलोजेंस ग्रुप की बात करें तो हैलोजेंस ग्रुप में क्या क्या आ जाएगा आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन आ जाएगा एलिमेंट्स आपके। ग्रीक वर्ड में हैलो का मतलब क्या होता है, बेसिकली हैलो मीन्स साल्ट, और जेंस मीन्स क्या होता है, प्रोड्यूसर। मतलब क्या बोल सकते हैं, इस ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो साल्ट प्रोड्यूसर एलिमेंट्स होते हैं। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन से क्या करते हैं, साल्ट प्रोड्यूस करते हैं। एंड द हैलोजन आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटालिक एलिमेंट। बताइए जितने भी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव का मतलब किसी से भी ये इजिली रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे देखो दीज आर द 17th ग्रुप एलिमेंट्स इसको बोलते हैं। जैसे आप पहले फ्लोरीन की बात करते हैं, दीज आर द फ्लोरीन, क्या कलर इस तरह से होता है, पेल येलो कलर का होता है फ्लोरीन। क्लोरीन का भी कलर कैसा होता है, पेल येलोइश ग्रीन होता है। ब्रोमीन का कलर कैसा होता है आपका, रेडिश ब्राउन लिक्विड। एंड आयोडीन का कलर कैसा होता है, दिस इज द डार्क ब्लैक वायलेट सॉलिड कलर का होता है आपका आयोडीन। एंड आल्सो इन पेपर फॉर्म वायलेट कलर का होता है। एंड एस्टेटाइन की बात करें, दीज आर द ब्लैक सॉलिड, दीज आर द एस्टेटाइन एंड दीज आर आल्सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी इसको कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड करते हैं। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कन्वेंशन 7th ए ग्रुप एलिमेंट को क्या कहते हैं, आईयूपीएसी, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी को दीज आर द 17th ग्रुप। The halides like NaCl, NaBr मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड in large proportion occurs in sea water। सी वाटर में सबसे ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करता है आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड। एंड एस्टेटाइन इज ए क्या होता है, एस्टेटाइन क्या होता है, दीज आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब देखते हैं अक्रेंस ऑफ 17th ग्रुप एलिमेंट मतलब कहाँ पाया जाता है। तो जैसे 17th ग्रुप में पहला देखते हैं फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इज लेस एबंडेंट एलिमेंट, मतलब फ्लोरीन बहुत कम अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। अबाउट अर्थ क्रस्ट में फ्लोरीन की अगर देखा जाए जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उसमें फ्लोरीन का मात्रा कितने होते हैं, 0.07%। द अकर्स मेनली एज इनसॉल्युबल फ्लोरीन, किस फॉर्म में आपको फ्लोरीन मिलेगा, आपको इनसॉल्युबल फ्लोराइड के फॉर्म में। जैसे कैल्शियम फ्लोराइड मतलब इसको क्या फ्लोरोस्पार के फॉर्म में आपको मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेगा फ्लोरोस्पार। इसमें से आपको फ्लोरीन को सेपरेट करना पड़ेगा बाय द डिफरेंट प्रोसेस। जैसे क्रायोलाइट, दिस इज द क्रायोलाइट रहता है और इसमें से आपको फ्लोरीन को आपको अलग करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस। एंड दीज आर द फ्लोरोपेटाइट ऐसा होता है, इसमें से आपको फ्लोरीन अलग करना पड़ेगा डिफरेंट प्रोसेस के रूप में। अब देखो इन अ स्मॉल क्वांटिटी इज आल्सो प्रेजेंट इन सॉइल एंड रिवर वाटर। फ्लोरीन आपको सॉइल एंड रिवर वाटर प्लांट में, सॉइल और रिवर वाटर में जो प्लांट्स होते हैं उसमें भी कुछ क्वांटिटीज में मतलब स्मॉल क्वांटिटी में आपको फ्लोरीन इजिली मिल जाएगा। बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स मतलब एनिमल्स के बोन, हड्डियों और दांतों में भी, टीथ में भी रहते हैं, उसमें भी आपको फ्लोरीन मिल जाएगा। अब अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन मेनली किस फॉर्म में मिलता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशंस में। बाय मास क्लोरीन कितना होता है, 2.5%। एंड दिस आर द कार्नेलाइट से भी आप क्लोरीन निकाल सकते हो। ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड, इट इज ए फ्यूमिंग रेड ब्राउन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन कैसा आपको दिखेगा, फ्यूमिंग रेड ब्राउन लिक्विड।
एंड इट अकर्स एज ए कलरलेस सॉल्युबल क्रिस्टलाइन मिनरल के फॉर्म में मिलता है। एंड ड्यू टू सॉल्युबिलिटी ऑफ ब्रोमाइड आयन इट अकर्स इन ओशंस। तो ओशंस में बेसिकली ब्रोमीन ज्यादातर आपको मिल जाएगा। आयोडीन की बात करें तो सर्टेन फॉर्म ऑफ मेरीन लाइफ कंटेन आयोडीन इन देयर सिस्टम, मतलब मेरीन लाइफ में आयोडीन आपको इजिली मिल जाएगा। जैसे वेरियस सी बीट्स कंटेन ऑफ 0.5% ऑफ आयोडीन, मतलब जितने भी सी बीट्स होते हैं वो सभी में आपके 0.5% आपको आयोडीन एग्जिस्ट करता है। दीज आर द, है ना, दिस इज ए डायग्राम में आपको दिख रहा है, दीज आर द सी बीट्स। चिले सल्फेट्रे कंटेन्स अप टू 0.2% ऑफ सोडियम आइड, दिस इज द चिले साल्ट पिट, इसे 0.2% सोडियम आपको मिल जाएगा। अब एस्टेटाइन की बात करें, इट इज नॉट ए हैलोजन, इसको आप हैलोजन फॉर्म में नहीं बोल सकते हैं, ऐसे हैलोजन ग्रुप में तो साथ में रखते हैं, लेकिन इट इज नॉट ए हैलोजन, इट इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इसको कहते हैं। एंड इट अकर्स ऑन द अर्थ क्रस्ट ओनली एज ए रिजल्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव डीके, मतलब एक किस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मिलेगा आपको, रेडियो एक्टिव डीके फॉर्म में मिलेगा। सर्टेन हेवी एलिमेंट्स होते हैं, इसके हाफ लाइफ पीरियड कितना होता है, वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड, मतलब 30 सेकंड तक ही ये एग्जिस्ट करता है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द फॉर्मूला ऑफ कार्नेलाइट, कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज द सेकंड ऑप्शन, ACl NgCl+6। इसका बताओ। सी बीट्स में आयोडीन का कितने परसेंटेज रहता है, 0.5%। सही है, 0.5%। चिले साल्ट पेट्रेट इज ए गुड सोर्स ऑफ, किसका सबसे अच्छा सोर्स है चिले पास साल्ट पेट्रेट, नहीं, आयोडीन। आयोडीन, सही है। अब देखते हैं इसके एटॉमिक प्रॉपर्टीज, देखते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में ऑल दीज एलिमेंट्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, कितने रहते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मतलब जैसे कि अगर फ्लोरीन की बात करें तो 8 9 10 9 एटॉमिक नंबर 9, तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने 7 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही लेके ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 Np5, क्योंकि यहाँ जब आप लिखोगे 1s2 2s2 2p5, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो दिस इज द ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड ऑर्बिट के सेकंड पीरियड के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड पीरियड के p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, दिस इज NH2 Np5। फिल्म ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बाय फॉलो अहवा प्रिंसिपल, ये ऑलरेडी बताया हुआ है अहवा प्रिंसिपल क्या होता है। अहवा प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉन को आप फीड कर सकते हैं, दिस इज द अहवा प्रिंसिपल। तो इसको क्या बोलते हैं, अहवा प्रिंसिपल बोलते हैं। मतलब पहले 1s होगा, फिर आपका 2s होगा, फिर 2s के बाद क्या आ जाएगा आपका 2p, फिर 3s के बाद क्या हो जाएगा 3p, 4s के बाद क्या हो जाएगा 3d, 4p एंड 5s के बाद क्या हो जाएगा 4d, 5p एंड 6s। इस तरीके से अहवा प्रिंसिपल से फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी मैंने बताया था, 1s2 2s2 एंड दीज आर द 2p5। 1s2 मतलब इसमें कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2s2 इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2p5 में क्या p में कितना होता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। तो इसमें सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, फिर इसमें एक और कर देंगे, इसमें एक और कर देंगे, तो दिस इज 2p5, 2 हो गया 2 हो गया और इसमें 1 हो जाएगा। तो ये अपना कंप्लीट ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको सिर्फ क्या चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन लेस, 1 इलेक्ट्रॉन की ही कमी हो रही है, इजिली 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा 17 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। तो इसमें भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन यही हुआ आपका 3s2 3p5। तो 3s का ऑर्बिटल बना लेंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 3s2 है, और p में भी 3 ऑर्बिटल हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5।
3p6, 3d10, 4s2 एंड 4p5। तब इसके हिसाब से काम होगा। तो 4s में दिस इज एक ऑर्बिटल, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। 4p में 3 ऑर्बिटल, 2 2 4 और एक 5 हो गया। दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन लेस। उसी प्रकार बाकी का लिख देंगे। आयोडीन जैसा जरूरत ही नहीं है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से ही आपका काम चल जाएगा। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन लेस है। और एक्टेटाइन देखेंगे तो इसमें भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन आपका कम, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब इस पे क्या होगा, 1 निगेटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5। मतलब s ऑर्बिटल तो फुलफिल Yes. होगा, लेकिन p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन कम रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन निकाल के ये निगेटिव बना लेगा, माने F माइनस Cl माइनस 1। अब कुछ Yes. क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाइड्रोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसमें से आंसर? NH2 NP5. सही है, NH2 NH2 NP5. NP5। ये बताओ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। क्लोरीन One क्लोरीन is एक second. 3s2 3p5 हो जाएगा थर्ड, क्योंकि फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है ना, क्लोरीन थर्ड ऑर्बिटल में, पूरा आपके लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्लोरीन थर्ड ऑर्बिटल्स में है, Yes. मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड में लास्ट में फिल। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया एटॉमिक प्रॉपर्टीज में। अब देखते हैं इसके एटॉमिक प्रॉपर्टीज में इसके एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो इसमें हाइड्रोजन जैसे क्या है आपका, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब इसमें हाइड्रोजन है स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, सबसे छोटा हाइड्रोजन है, क्योंकि बाकी के भी 15 और 16 ग्रुप में अपन ने पढ़ा था। ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है आपका, साइज डिक्रीज करता है। ऊपर से नीचे आने पे साइज डिक्रीज करता है। दैट मीन्स क्लोरीन हैव स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस इन द पीरियड में, सबसे छोटा क्लोरीन होगा। और जबकि इन्हें पीरियड लेफ्ट टू राइट आने पे एटॉमिक रेडियस क्या होगा आपका, दिस, इसमें रेडियस डिक्रीज करता है। और इसमें साइज डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, सॉरी, साइज क्या होगा, इंक्रीज करता है इसमें। तो इसका और इसमें साइज क्या होता है, डिक्रीज। साइज डिक्रीज मतलब रेडियस डिक्रीज करेगा, और साइज इंक्रीज का मतलब रेडियस इंक्रीज रहते हैं। इन ए ग्रुप टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे दिस इज द साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज करेगा तो रेडियस इज आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है इसलिए साइज इंक्रीज करेगा। एंड नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा मतलब इसका मतलब क्या, शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा। शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा मतलब एटॉमिक एंड आयनिक साइज इज आल्सो इंक्रीजेस। तो दिस इज द कोवैलेंट रेडियाई हो गया। क्लोरीन का 64 pm है, क्लोरीन का 99, ब्रोमीन का 114 और आयोडीन का 113। अब जैसे देखो, आयन ऑफ हाइड्रोजन्स हैव बिगर रेडियस देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट एटम। मतलब जिसके साथ आयन बॉन्ड बनाएगा, जिसके साथ आयन बॉन्ड बनाएगा उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन का जो रेडियस होगा वो ज्यादा होगा। जैसे देखो, दिस इज एक्स, पेरेंट एटम्स है और एक्सटेट टू बी एडेड, 1 इलेक्ट्रॉन एडेड हो गया, तो ऑब्वियसली जो पेरेंट एटम्स है उसके और साइज ज्यादा होगा। दिस इज द आयंस, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके निगेटिव होगा तो ऑब्वियसली इसकी साइज बढ़ जाएगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं इसमें। तो एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज, मतलब ये एटम है और ये अपना आयन है। 1 इलेक्ट्रॉन जब लिया तो क्या बन गया, आयन बन गया, निगेटिव चार्ज। तो हमेशा ख्याल रखना कि एनायन की साइज जो होगी ये एटॉमिक साइज से ऑलवेज ज्यादा होगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बताओ क्या होगा इसका ऑप्शन सेकंड, मतलब सबसे कम साइज किसकी हो जाएगी आपकी, ए की हो जाएगी, सबसे कम ए की। ए के बाद क्या हो जाएगा आपका क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन और ब्रोमीन के बाद आयोडीन हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली साइज इंक्रीज कर रहा है ना। तो सिंपल एटम है या आयन हो, बात तो एक ही पड़ेगा, क्योंकि सबके सब 1-1 इलेक्ट्रॉन ही ले रहा है। क्या बताओ क्या होगा आंसर, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन Because they belong to 17th group. This is C. Because of the effective nuclear charge experienced by valence electron in halogen atom is
मैक्सिमम। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होता है, क्या होगा इसका, increases. इंक्रीज होगा डाउन, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस भी इंक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, एटॉमिक और आयनिक रेडियस देख लिया। अब देखते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, सेवंथ ग्रुप एलिमेंट्स हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब सेवंथ ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्योंकि आउटरमोस्ट में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब इसकी लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, बहुत कम होगी। दस दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने, क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत कम होगा, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, माने ऊपर से नीचे आने पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो क्या क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा, है ना। आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करेगा बिकॉज साइज शुड बी इंक्रीजेस। तो अगर देख रहे हैं तो फ्लोरीन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज्यादा, क्लोरीन का उससे कम, और ब्रोमीन का और कम, आयोडीन का सबसे कम। दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस, ठीक है। तो साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करेगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड। मतलब इस पीरियड्स में जो है हाइड्रोजन वाले जो पीरियड्स है उसमें इसके जितने भी एलिमेंट्स है, इसके कंपेरिजन में जो हैलो ग्रुप्स हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होता है। जैसे हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल से, ठीक है, जिसके चार्ज जितने ज्यादा होगा उस साइज में उतनी छोटे होंगे। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन, टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे आने में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव, जबकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन था फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे कम किसका होगा, आपका फ्लोरीन का होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन का। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जबकि इसके पहला जो पढ़ा था वो क्या कर रहा था, आपका डिक्रीज कर रहा था। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में देखिए निगेटिव्स में अगर देखा जाए तो दिस इज द फ्लोरीन का है -333, क्लोरीन का -349, ब्रोमीन का -325, आयोडीन का -296। इन द periodic table the element with the highest electron gain enthalpy is क्लोरीन। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका होगा, बेसिकली क्लोरीन का होगा, क्योंकि दिस आर 349, और सबसे कम किसका हो जाएगा, आयोडीन का। अब देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाए, दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो हेलो ग्रुप की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूरी पीरियड में सबसे ज्यादा होगी। यानी अब हेलो ग्रुप का ज्यादा है, मतलब क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट आने पे, लेफ्ट टू 9 आने पे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा, और जबकि टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी आपका क्या होगा, आपका डिक्रीज करेगा। अब जैसे फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द, ऑब्वियसली अभी मैंने बताया क्योंकि साइज छोटा है ना, लेफ्ट राइट इंक्रीज करा, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, आपका सबसे ज्यादा होगा। अभी दिख रहा है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4 किलो जूल पर मोल, जबकि क्लोरीन का 3.2, ब्रोमीन का 3, आयोडीन का 2.7, टिनियम का क्या हो जाएगा 2.2 होगा। अब एटॉमिक प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी की बात करें तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, माने ऊपर से नीचे आने पे, टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रॉन डिसोसिएशन इंथैल्पी बेसिकली क्या होगा, आपका डिक्रीज करेगा, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन इस ग्रुप में फ्लोरीन एक्सेप्शन में ही रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है
और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्स होते हैं। अब जैसे इसमें देख रहे हो आप, दिस इज द ए बढ़ रहा फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, क्लोरीन का सबसे ज्यादा है और आयोडीन का सबसे कम है। ड्यू टू अ स्मॉल साइज एंड हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन के बीच में सबसे ज्यादा होगा, इस कारण से। तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा और आयोडीन का सबसे कम, ये ट्रेंड याद रखना। अगर वैल्यू याद है तो कोई बात ही नहीं है, ये आपको याद हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसका। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव व्हेन कंपेयर टू द क्लोरीन, क्लोरीन की कंपेयर में फ्लोरीन की इंथैल्पी क्या है आपका, लेस नेगेटिव है। एंड फ्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन, क्लोरीन के कंपेरिजन में फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होता है। क्यों, है ना? इट इज ड्यू टू लो डिसोसिएशन इंथैल्पी, फ्लोरीन बॉन्ड का डिसोसिएशन इंथैल्पी सबसे कम होता है और हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होता है। इस कारण से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज लेस नेगेटिव कंपेयर टू द एंड फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गर एजेंट्स। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अब असर्शंस क्या है, इन एवरी पीरियड हाइड्रोजन है हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी, प्रत्येक पीरियड में हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा है। तो इसका रीजन क्या है, इन एवरी पीरियड हाइड्रोजन है लेस एटॉमिक रीजन। तो क्या होगा इसका आंसर, बी। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। असर्शन गलत है। एवरी पीरियड में हाइड्रोजन है हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी सभी पीरियड्स में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। क्यों? दिस इज ड्यू टू रिलेटिवली अ स्मॉलर साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर, क्योंकि हाइड्रोजन की साइज सबसे छोटा होता है लेकिन चार्ज सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हाइड्रोजन कंपेयर टू अदर एलिमेंट इन दिस रिस्पेक्टिव पीरियड में हाइड्रोजन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, क्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि फ्लोरीन की एक तो साइज कम हो गई, मतलब क्या होगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, इसके कारण से क्या होगा, टू ऐड दिस इलेक्ट्रॉन एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब कि वर्क आपको इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो उससे रिपल्सिव फोर्स हो रहा है, मतलब ले नहीं रहा है, तब को वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि द एनर्जी रिलीज विल बी लेस, तो एनर्जी रिलीज होगा वो कम से कम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम होता है। अब क्वेश्चन है, व्हाई डज क्लोरीन हैव हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन अदर हाइड्रोजन्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है अदर हाइड्रोजन, अपने हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। क्यों? ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ टू पी, वही चीज है जो इसके पहले वाले क्वेश्चंस में रीजन बताया था, इसका भी रीजन आपका वही होगा। अब देखो, द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या है? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले, हाँ, दिस इज सी, बनाने के लिए पहले तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है वो आना चाहिए, और जो ट्रेंड बताया वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ तक आपको इसके एटॉमिक प्रॉपर्टीज बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसको क्या बताऊंगा आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज।